इस वीडियो में हम C++ के बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। प्रोग्राम क्या होता है? एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक रियल टाइम एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे इसको कि हमको हमारे घर से निकल कर हमारे कॉलेज या स्कूल तक जाना है, तो उसके लिए जो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो वन बाय वन हम लिखेंगे। दिस इज नॉन एज ए प्रोग्राम। तो ऐसे ही कंप्यूटर को कोई काम कराने के लिए, परफॉर्म कराने के लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा, एंड दैट इंस्ट्रक्शन जो कि सेट में पूरा लिखा हुआ इज नोन एज प्रोग्राम। और इसकी कई प्रकार की लैंग्वेजेस होती है। तो अभी जो लैंग्वेज है हमारी C++ पे हम फोकस कर रहे हैं। C++ के माध्यम से हम हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो किसी टास्क को परफॉर्म करे। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, इसमें से कुछ ऑप्शनल है और कुछ कंपलसरी है। पहली जो चीज़ है वो है कमेंट्स। कमेंट्स जो होती है जनरली प्रोग्राम के बारे में बताती है, और कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जो सेक्शन है उसको हम कमेंट्स में कंसिडर कर सकते हैं। मोस्टली जो कमेंट्स होते हैं वो हमारा कंपाइलर जो है, कंप्यूटर का कंपाइलर प्रोग्राम को जो रन कर रहा है वो उसको इग्नोर करता है ना। तो आप हमारी नेचुरल लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फिर अगली जो हमारी ज़रूरी चीज़ है स्ट्रक्चर के अंदर, सेकंड होती है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स मतलब कोई डायरेक्शन हमको देना है। उसमें फर्स्ट जो हमारे पास डायरेक्टिव है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के पहले, प्री है ना, पहले प्रोसेस करना। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के पहले होगी, एग्जीक्यूट होने के पहले उनको रन होना है, विच इज़ नोन एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो ये जो होता है, ये हैश इंक्लूड जो होता है, ये प्री प्रोसेसिंग का पहला पार्ट है हमारा। अगेन इसकी डिटेल में आपको प्रोग्राम में समझाऊंगा। तो हैश इंक्लूड और उसके साथ एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम किसी फाइल का नाम लिखते हैं। ये जो फाइल्स होती है वो हेडर फाइल्स होती है। हेडर फाइल मतलब कि हमारे हेड स्टार्टिंग प्रोग्राम में लगा रखी है, और उसमें पहले से कोई जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसने कुछ पहले से हमारे लिए टास्क परफॉर्म किया है और उसको हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। अगेन डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिर अगली जो चीज़ होती है डायरेक्टिव में वो होती है यूजिंग डायरेक्टिव, है ना। इंक्लूड, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव हमने समझ लिया, जो कि फाइल को इंक्लूड करने में मदद करता है। फिर अगला है यूजिंग डायरेक्टिव। यूजिंग डायरेक्टिव क्या करता है कि हम इसकी मदद से किसी नेम स्पेस को कॉल कर सकते हैं। अब नेम स्पेस क्या है? तो नेम स्पेस एक तरीके से हमारा वर्चुअल लोकेशन है। जैसे हमारा फोल्डर होता है, ऐसे प्रोग्राम के अंदर एक वर्चुअल फोल्डर कह लीजिए, जिसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो सब एक जगह रखी होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे हमारे स्कूल जाने या कॉलेज जाने के टास्क का, जो कि हम हमारे घर से जाना चाहते हैं। तो जो हमारा क्लासरूम है या हमारा रूम है, स्टडी रूम है, हमारा जो स्कूल बैग है, हमारा जो कॉलेज बैग है, उसके अंदर जो भी चीज़ है वो एक वर्चुअली हमारी, हम जानते हैं उसमें क्या है कैसे। इट इज़ नॉन एज ए नेम स्पेस। ओके, तो सेकंड चीज़ थी हमारी डायरेक्टिव्स। थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है फंक्शंस। फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फंक्शन, कोई भी जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसमें दो चीज़ होगी। पहली होगी फंक्शन का नाम और दूसरा उसकी बॉडी, है ना। तो जो नाम होगा हमेशा वो इस तरीके से कुछ हम लिखेंगे और उसके आगे पैरेंथेसिस या ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, जिससे सिस्टम को पता लग जाएगा कि ये क्या है, फंक्शन है। उसके बाद कर्ली ब्रेस लगाएंगे जिससे ये पता लग जाएगा कि यहाँ से हमारे फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। जहाँ भी वो ख़त्म होना होगा वहाँ पर हम कर्ली ब्रेस क्लोज लगाएंगे, जिससे पता लगेगा कि इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया है। जैसे अगर मैं वही हमारे घर से स्कूल जाने या कॉलेज जाने के टास्क की बात करूँ, तो उसमें छोटे छोटे फंक्शंस हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम हमारे स्कूल तक या कॉलेज तक पहुँचेंगे। जैसे घर से निकलना, व्हीकल लेना, उसको पिक करना, उसको ड्राइव करना, या उसके अंदर हमको यात्रा करना, फिर कॉलेज पहुँचना या स्कूल पहुँचना। ठीक है, इसमें से एक जो फंक्शन होगा बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है, विच इज़ नोन एज ए मेन फंक्शन। लाइक हमको हमारे घर से जब निकलना है, तब तक हम हमारे घर को नहीं छोड़ देंगे, विच इज़ ए मेन फंक्शन, तब तक हम आगे के फंक्शंस को रन नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से C++ प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है। इसका नाम MAIN स्मॉल लेटर्स में ही होगा, और हर प्रोग्राम के अंदर इसको होना कंपलसरी है। यहीं से ये प्रोग्राम रन होगा, और इसके बाद आप इसमें कितने भी सब फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके,
जैसे फंक्शन का यहाँ पर हमारा एक टाइप लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप, इंटीजर रिटर्न टाइप, मतलब ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को आखिरी में रिटर्न कर रहा है, तो ये हम इस आगे लिख के बताते हैं। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप या तो इंटीजर होगा, इंट, या वॉइड होगा। वॉइड मेनली जो हमारा टर्बो टाइप के, टर्बो सी जो विंडोज़ में चलता है उसमें यूज़ होता है, बट अगर आप लिनक्स वगैरह या मैकिन्टोश में काम कर रहे हैं तो ये इंट लिखना ही बेस्ट होगा। उसके बाद ये जो है, ये दोनों सेक्शन के बीच में जो कुछ भी, ये हमारे प्रोग्राम की, हमारे फंक्शन की बॉडी है। ओके, तो तीसरी चीज़ ये हमारे फंक्शंस। ओके, और यहाँ पर अभी हम बात करें मेन फंक्शन की। यहाँ पर कुछ पैरामीटर भी पास हो सकते हैं, पर उनके बारे में हम बात आगे के लेक्चर्स में करेंगे। नेक्स्ट जो थिंग है वो है प्रोग्राम स्टेटमेंट। कोई भी जो प्रोग्राम बनेगा वो स्टेटमेंट से मिलके बनता है। जैसे कि ये एक पूरा स्टेटमेंट है, सी आउट से लेकर सेमीकोलन तक। सेमीकोलन जैसे ही आ गया मतलब ये स्टेटमेंट एंड हो गया। फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये एंड हो गया। ये भी एक स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर विदाउट सेमीकोलन के एंड हो रहा है। ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो अगली जो चीज़ होती है वो हमारा प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। ये जो कुछ हमने लिखे जो लिटरल या स्ट्रिंग कांस्टेंट से मिलके बने या वेरिएबल से मिलके बने, वो सारे हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ओके, एक और चीज़ प्रोग्राम स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है वो है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस का क्या मतलब है कि जैसे स्पेस हो गया, आपने स्पेस यहाँ पर दे रखा है, जैसे रिटर्न और ज़ीरो के बीच में एंटर की जो है वो भी वाइट स्पेस में कंसिडर होती है, जैसे यहाँ पर मैंने एंटर दे रखा है। तो हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट वो सारे लीगल स्टेटमेंट जो कि हमने इस प्रोग्राम में लिखे हैं, जो कि हमारा कंपाइलर जनरली इग्नोर करेगा, वो क्या कहलाते हैं, वाइट स्पेसेस कहलाते हैं। तो हमारे किसी भी बेसिक जो प्रोग्राम होगा सी प्लस प्लस का, उसका स्ट्रक्चर में कमेंट होंगे, डायरेक्टिव्स होंगे, प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल्स और यूजिंग डायरेक्टिव को मिला के देन एक फंक्शन होगा, जरूरी है मेन फंक्शन। यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसकी एक बॉडी होगी, उस बॉडी में कोड लिखा होगा जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। ओके, उसके बाद हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगे। ये सारे प्रोग्राम स्टेटमेंट ही आ गए, बट जो स्पेस है वो भी प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर, जो वाइट स्पेस है वो भी उसी में कंसिडर किया जाएगा। तो अब हम आगे देखते, अगले जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। थैंक यू। प्रोग्राम को कोड के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कमेंट्स की। तो ये देखिए, ये पहली लाइन मेरी जो है ये है कमेंट, ये है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो स्टार्ट होगा वो हमेशा 2 फॉरवर्ड स्लैश से होगा। इसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे, ये जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। ओके, फिर हमारा होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जो स्टार्ट होगा वो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से स्टार्ट होगा, और ये एक से ज़्यादा लाइन में रह सकता है। तो जैसे कि देखिए, एक से ज़्यादा लाइन में मैंने लिखा है, और एंड करते वक्त स्टार और फॉरवर्ड स्लैश में लगाऊंगा। उसके बाद हमने बात करी थी अगली चीज़ की, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये देखिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पर हमने लिखा है इंक्लूड, इंक्लूड हैश का साइन है ये। उसके बाद इंक्लूड कीवर्ड लिखा है हमने। उसके बाद यहाँ पर ये फाइल आईओ स्ट्रीम लिखी है एंगल ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारी क्या हो गई, प्री प्रोसेसर हो गया। उसके बाद हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस। जो यूजिंग डायरेक्टिव की हमने बात करी थी, तो यहाँ पर हम यूजिंग लिख रहे हैं, और ये नेम स्पेस एसटीडी को यूज़ किया है। उसके बाद जैसे कि हमने कहा था कि हमें एक मेन फंक्शन की ज़रूरत होगी, तो ये मेन फंक्शन है हमारा। मेन फंक्शन यहाँ पर हमेशा जो हमारा प्रोग्राम होगा वो मेन से स्टार्ट होगा, फिर ये कर्ली ब्रेस से स्टार्ट हो रहा है और कर्ली ब्रेस से एंड हो रहा है। इसके बीच में जो भी कुछ हमने लिखा है वो इस फंक्शन से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, सी आउट। सी आउट क्या करता है, जो भी कुछ आपने स्क्रीन पे लिखा है उसको हमारे कंसोल पे प्रिंट करता है। तो जैसे यहाँ मैंने कांस्टेंट लिया है, यहाँ पर कैरेक्टर जो हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट लिया है, उसको हेलो वर्ल्ड, इसको मैंने यहाँ सप्लाई किया। तो ये सी आउट क्या करेगा, कंसोल पे प्रिंट कर देगा। सेमीकोलन से ये एंड हो रहा है, सेमीकोलन से एंड हो रहा है। देन फिर क्योंकि हमने यहाँ पर इंट यूज़ किया है, इसलिए हमें यहाँ पर रिटर्न 0 यूज़ करना होगा। कर्ली ब्रेस यहाँ लगा दिया हमने, बंद हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। आइए इसको रन करते हैं, ये हमने इसको रन किया। तो आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है हेलो वर्ल्ड।
हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर ये देखिए सी आउट में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, एज इट इज़ ये हमको प्रिंट हो गया। बाकी इंस्ट्रक्शन बता रहा है कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन में और ईटीसी ईटीसी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने जो भी स्ट्रक्चर की बात करी थी, जो हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है किसी प्रोग्राम की, वो सारे हमने यहाँ दिखा दिए और उसका आउटपुट भी दिखा दिया है।